हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर का नेम होगा ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली बेसिक क्लास होगी। इस बेसिक क्लास में आपको पहले आइडेंटिटीज करवाई जाएंगी, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल करवाई जाएगी और कल इसी सेशन में आपको कंप्लीट चैप्टर 8 करवाया जाएगा और यही एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसके साथ जुड़ना न भूलें और आज का सेशन हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम दो आइडेंटिटी बनाएंगे। वो देखिए, पहले तो फर्स्ट होगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेकेंड होगी हमारी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी थी फर्स्ट आइडेंटिटी और इसके साथ ये 4 पॉइंट हो गए। ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये आपको हेल्प करेंगे जब हम कंप्लीट चैप्टर कल करेंगे उस टाइम। ये आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं यहाँ बोर्ड पे करवाऊँगा सारी चीज़ें। आप इस बेसिक क्लास को पहले लीजिए, कल फिर चैप्टर को करते हैं। तो सेकेंड आइडेंटिटी देखिए हमारी क्या है। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगी हमारी। इससे भी दो आइडेंटिटी बनाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। क्या होगी? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड होगी हमारी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद हमारी थर्ड होगी आइडेंटिटी, वो होगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी दो आइडेंटिटी निकलेंगी और वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हमारी होगी कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कोसिकेंट थीटा इक्वल टू √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कोट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी तीन आइडेंटिटी होगी और तीन के साथ 4 पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं, याद होनी चाहिए आपको। हम नेक्स्ट करते हैं 4। ये हमारी होगी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं टेन थीटा। उसके बाद हम फिफ्थ करेंगे, उसमें क्या कह सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। देखिए, ये रेसिप्रोकल है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट के साथ राइट के साथ, तो क्या बन के आएगा 6 का, कि ये बन जाएगा 1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू कोट थीटा। फिर यहाँ से दो प्रॉपर्टी और निकलेंगी, वो क्या हैं कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा। उसके बाद यहाँ से कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। याद रखना इनको भी भाई। उसके बाद सेवंथ देखिए, साइन थीटा को हम 1 बाई कोसिकेंट थीटा भी कह सकते हैं। उसके बाद 8 की देखिए भाई,
कोसिकेंट थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा को हम 1 बाई सेक थीटा भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार ये tan की हो जाएगी, सेक थीटा को हम 1 बाई कोस थीटा भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी होगी बेटा। उसके बाद हम कुछ 2 या 3 प्रॉपर्टी और बची हुई हैं, वो करवा देता हूँ। उसके बाद आपको करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और वो टेबल को आप अच्छे से याद करिए और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक से कि आपको कैसे कैसे रखना याद। बाद में भी याद नहीं रहती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको याद नहीं रह रही है, तो मैं आपको बाद में फिर करवा दूंगा उसको। उसके बाद है हमारा साइन थीटा 90 माइनस थीटा, ये देगा आपको। तो ये हो जाता है कोस थीटा। आपको डायरेक्ट याद रखना है, +1 में पता चलेगा क्या है, बट एक बार इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। इसी प्रकार नेक्स्ट है कोस 90 माइनस थीटा, तो इसको हम कह सकते हैं साइन थीटा। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा, तो इसको हम कह सकते हैं कोट थीटा। इसी प्रकार है कोट 90 माइनस थीटा, तो इसको हम कह सकते हैं tan थीटा। इसी प्रकार है हमारा नेक्स्ट कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, तो इसको हम कह सकते हैं सेक थीटा। इसी प्रकार नेक्स्ट है सेक थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। ये हमारी कंप्लीट चैप्टर की प्रॉपर्टी थी, वो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दी हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। यदि आपने ये याद कर ली तो यहाँ इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉपर्टी देखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में कुछ होगी एडवांस तो मैं आपको अलग बता दूंगा वह। उसके बाद हम करेंगे अब टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। वो देखिए आप, सबसे पहले लिखना आपने 0 डिग्री एंगल। सबसे पहले लिखना है 0 डिग्री एंगल। उसके बाद लिखना आपने 30 डिग्री एंगल। उसके बाद लिखना आपने 45 डिग्री एंगल। उसके बाद लिखना आपने 60 डिग्री एंगल। उसके बाद लिखना आपने 90 डिग्री एंगल। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे 7 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा साइन थीटा, दूसरा हमारा कोस थीटा, और हमारा tan थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सेक थीटा। इनकी टेबल याद रखनी पड़ेगी आपको। जैसे वो बोल देगा साइन 30 डिग्री तो आपको बताना होगा 1/2। वो पूछ लेगा साइन 60 तो √3/2। ऐसे याद करनी होगी बेटा। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको यहाँ से काउंट करना है 0 से। 0, ये ट्रिक है इसको लर्न करने की। 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे करना आपने। 1, 2, 3 और 4, टोटल ये 4 हो गए। इस 4 से ही आप डिवाइड कर दीजिए इसको। इस 4 से ही डिवाइड कर दीजिए। ये 4 से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। सभी पे हमने रूट लगा दिया। ये देखिए, रूट लगाने के बाद इनकी वैल्यू आप फाइंड करिए क्या वैल्यू हो सकती है। तो ऊपर हमने निकाला 0/4 है, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 0। उसके बाद ये क्या रहेगा, ये 1/4 ही रहेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद ये हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा 1। अब ये रूट की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर। √0 की वैल्यू होती है 0। अच्छा, √1 की वैल्यू 1 और 4 की होती है 2। उसके बाद √1 की 1 और √2 की क्या हो जाएगी √2।
उसके बाद रूट थ्री की रूट थ्री और 4 का हो जाएगा 2, फिर रूट वन का हो जाएगा 1। ये हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास साइन थीटा की। थीटा जो चेंज होगा, जैसे थीटा की स्थान पर रख देगा 45, बोलेगा साइन 45, तो आप बताओगे 1/√2। इसी प्रकार नेक्स्ट, अब क्या होता है कोस थीटा, आपको कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। कोस थीटा के लिए आप इसका उल्टा लिख दीजिए। कोस थीटा बनाने के लिए साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए। 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ये हमारी आ गई कोस थीटा की वैल्यू, ये हमारी आ गई साइन थीटा की वैल्यू। थोड़ी देर पहले मैंने एक आइडेंटिटी और बताई थी आपको कि टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये देखिए टेन थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो साइन अपॉन कोस करेंगे। देखिए साइन अपॉन कोस, तो 0/1, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 1/2 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 और ये 1/√3। ये देखिए 1/√2 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। उसके बाद देखिए √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3/1, तो इसको मैं लिख दूंगा √3। ये क्या हो जाएगा 1/0। तो एक बात याद रखिए बेटा, 0/1 0 होता है, बट 1/0 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इन्फिनिटी। ये हमारे पास आ गई टेन थीटा की वैल्यू। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, जिसमें से मैंने 3 आपको करवा दी हैं बोर्ड पे। अब देखिए नेक्स्ट 3 और। अब यहाँ पर बाद में करेंगे हम कोट थीटा की वैल्यू याद। कोट थीटा की कैसे, कोट थीटा की करेंगे, ये जो टेन थीटा लिखा है इसका उल्टा कर दो। टेन थीटा लिखा है इसका उल्टा कर दीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, इसके बाद 0। ये हमारी कोट थीटा की वैल्यू हो गई। 10 का उल्टा कोट, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि कोट थीटा होता है वो कोस बाई साइन होता है। यदि आप ऐसे निकालो तो ऐसे भी आ जाएगी ये कोस बाई साइन, 1/0 इन्फिनिटी होगा देखो, और √3/2 1/2, तो क्या होगा √3। इस प्रकार भी निकाल सकते हो यदि आप चाहो तो। इसके बाद देखिए अगला कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा भी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि कोसिकेंट थीटा है वो क्या होता है 1/sin थीटा होता है। क्या होता है 1/sin थीटा, और ये क्या होता है कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा। तो हम यहाँ पर करेंगे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। तो देखिए 1/0 किया तो ये इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पर किया 1/2 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हमने किया 1/√2 तो ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा हमारा अगला 2/√3। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 0/1, तो ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार ये कोसिकेंट की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार नेक्स्ट करेंगे हम सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या करेंगे, कोसिकेंट का उल्टा कर दीजिए। कोसिकेंट का उल्टा करोगे तो हमें क्या मिलेगा, सीकेंट थीटा मिलेगा। 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी। ये हमारी टेबल थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ही आधार है। यही आधार यानी यही जड़ है। यदि आपको ये नहीं आई तो आप आगे नहीं कर पाओगे क्वेश्चनों को। भाई आपको पहले इसको याद रखना पड़ेगा और वो आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। कल फिर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो कल आपको इसी बोर्ड पे करवा दिए जाएंगे। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड में। CBSE ध्यान रखना, CBSE और HBSE दोनों के लिए आप ये आइडेंटिटी याद करके आना कल अच्छे से, और ये टेबल। और बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में
आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे जो भी बोर्ड के अंदर आएंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर ही खत्म करवा दिया जाएगा। और ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सभी चैप्टर को करवाया जाएगा।